राजपूत को चैलेंज करता है। राजपूत का बोल लिया, राजपूत का गोल लिया, राजपूत के मुंह में बड़ा धार रहता है। पवन सिंह मुझ जाएगा ना तो उसका पूरा खानदान दह जाएगा। मारने की धमकाने की बात कर रहा है वो। पवन सिंह को छूने के लिए ना, जैसे पवन सिंह के जब पवन सिंह जो सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन उनके पास भी जाता है ना, तो उनके जो समर्थक हैं उनको उनसे फिल्टर होकर उनके पास जाता है। तो सांस लेने के लिए हवा भी पवन सिंह के पास जाने में 10 मिनट लगता है। तो बाबा खान कौन चीज है, आएगा मुंह में जुतवा कर देंगे। मुंह में जुतवा बोलता है कि मुंबई में आएगा तो पहले मराठी को बोलना पड़ेगा। मुंबई अगर बाप के है, जब भी कोई राम जी के ऊपर मुसीबत आता तो साला सबसे पहले नहीं हनुमान जी कहाँ, सबसे पहले लक्ष्मण जी धनुष लेकर पूरा एकदम आग बबुला जाते थे। तो वही हम लोग हैं। पवन सिंह तो हमारे पीछे खड़े हैं ना, हम लोग आगे खड़े हैं ना। बाबा खान के ऊपर मुद्द दिया जाएगा तो बाबा खान का पूरा खानदान दह जाएगा। पवन सिंह को भी आप मर्द हैं, आपको खुलकर जवाब देना चाहिए। अरे नचनिया बजनिया तो पूरा महाराष्ट्र नचनिया बजनिया से भरा हुआ है ना। अरे भाई है, भाई के रक्षा के लिए सर कटवाना पड़ेगा, कटवा लेंगे। बाबा खान वर्सेस पवन सिंह काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। लगातार देखा जाए कि बाबा खान नदीम खान पवन सिंह को लगातार धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि मुंबई में आएगा तो तुमको रहने नहीं देंगे, तुमको रगत रगत के मारेंगे। नचनिया बजनिया बोल रहा है पवन सिंह को। जानेंगे, देखा जाए किस तरह से देख रहे हैं कि पवन सिंह को नचनिया बजनिया। देखिए, सबसे पहले तो नचनिया बजनिया बोल रहा है, उसका बोलने का वही अति है। सबसे पहले कि कुर्सियार को जानता कौन है, वो तो छपड़ी है, उसको जानता कौन है। वो तो पब्लिसिटी लेने के लिए इस आदमी को टारगेट कर रहा है ना, कि उसको पब्लिसिटी मिल जाए। और रही दूसरी बात, पवन सिंह के मारने की धमकाने की बात कर रहा है वो। पवन सिंह को छूने के लिए ना, जैसे पवन सिंह जो सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन उनके पास भी जाता है ना, तो उनके जो समर्थक हैं उनको उनसे फिल्टर होकर उनके पास जाता है। तो सांस लेने के लिए हवा भी पवन सिंह के पास जाने में 10 मिनट लगता है। तो बाबा खान कौन चीज है, आएगा मुंह में जुतवा कर देंगे। मुंह में जुतवा कर देंगे। अरे भाई है, भाई के रक्षा के लिए सर कटवाना पड़ेगा, कटवा लेंगे। लेकिन वो तो बोलता है कि मुंबई में आएगा तो पहले मराठी को बोलना पड़ेगा। मुंबई अगर बाप के है, साला मुंबई किसका है, महाराष्ट्र किसका है, आपको पता है इतिहास। छत्रपति जी शिवाजी का गढ़ है, राजपूत का गढ़ है, वो भी सिसोदिया वंश का गढ़ है। और पवन सिंह क्या है आपको पता है ना। और राजपूत को चैलेंज करता है। राजपूत का बोल लिया, राजपूत का गोल लिया, राजपूत के मुंह में बड़ा धार रहता है। पवन सिंह मुझ जाएगा ना तो उसका पूरा खानदान दह जाएगा। पवन सिंह को धमकी देता है वो। लेकिन पवन सिंह तो कुछ नहीं बोल रहा है। बाबा खान इतना कुछ बोला है फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो पवन सिंह कुत्ता लोग के मुंह लगते हैं। पवन सिंह ब्रांड ना है भाई। पवन सिंह जानते हैं कि पवन सिंह की रक्षा के लिए पवन सिंह का भाई सब मैदान में खड़ा है। पवन सिंह को बोलने का जरूरत नहीं है। देखते थे रामायण ना, जब भी कोई राम जी के ऊपर मुसीबत आता तो साला सबसे पहले नहीं हनुमान जी कहाँ, सबसे पहले लक्ष्मण जी धनुष लेकर पूरा एकदम आग बबुला जाते थे। तो वही हम लोग हैं। पवन सिंह तो हमारे पीछे खड़े हैं ना, हम लोग आगे खड़े हैं ना। बाबा खान के ऊपर मुद्द दिया जाएगा तो बाबा खान का पूरा खानदान दह जाएगा। पवन सिंह को टिकटॉकिया बोल रहा है नदीम खान, टिकटॉकिया है। अरे वो पहले देखिए, पवन सिंह तो भाई प्लेटिनम सोना और चांदी तक पहन के घूमते हैं। वो साला एगो थी लोहा के शिकर पहन ले है गर्दन में। अपना आपके काजनी कौची समझ रहा है सोचने वाला। आज से पहले ही बाबा खान लॉरेंस बिश्नोई जी के मैटर में कूदा था। वहां से इसको सफलता नहीं मिला। तो पवन सिंह को, भैया पवन सिंह कोई छोटा मोटा इंसान है, समझना चाहिए ना। पवन सिंह को ठीक है भाई, कोई मुद्दा होता है हम लोग थोड़ा बहुत बोल देते हैं, वो अलग चीज। हम लोग का घर का, हम लोग का परिवार का, हम लोग का बिहार का मैटर है। लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि कोई भी एरू गेरू बोल कुछ बोल के चल जाएगा, मुंह में जूता कर दिया जाएगा उसको। लेकिन बिहार वासियों को, सिर्फ पवन सिंह को नहीं, बिहार वासियों को जितना भी महाराष्ट्र में रहे सबको कह रहा है कि आपको मराठी बोलना पड़ेगा। लगातार एक से एक वीडियो आ रहा है। ओकर बाबू के मराठी है, महाराष्ट्र ओकर बाप के है, उसको पहले बोलने आता है मराठी। वो तो खुद हिंदी में धमकाता है, बोलता है। पहले बोलिए ना कि वो सीख ले मराठी। वो मराठी है, वो मराठी है कहाँ से यार। लेकिन सिर्फ बाबा खान का बात नहीं है, महाराष्ट्र के जितने भी मराठिया हैं वो सब कह रहे हैं कि आपको मराठी बोलना पड़े, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बोलना। हाँ, आइए ना, बुलाते हैं भैया, बिहार में स्वागत है आपका। आइए, हम भी सिखाएंगे आपको। आप तो एक भाषा ना सिखाना चाहते हैं, आइए ना, हम आपको पूरा हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली सब सिखाएंगे। अगर यही चीज मराठी कह रहे हैं कि मराठी बोलना पड़ेगा, तो जो फिल्म बॉलीवुड का बनता है वही मराठी में बनाइए। हिंदी में क्यों बनाते हैं? बिहार में प्रमोशन करने के लिए क्यों आते हैं? तो आए ना, स्वागत है बिहार में भैया। वैसे वैसे लोगों का स्वागत है। हम लोग तो स्वागत करने के लिए बैठे हैं कि आइए बिहार में प्रमोशन करने, उसके बाद आपको बता दिया जाता है। शिल्पा शेट्टी से सवाल किया जाता है कि मराठी के लिए काफी ट्रोल हो रहा है कि बिहार वासियों को बोल रहा है कि मराठी बोलना पड़ेगा, तो शिल्पा शेट्टी भी कुछ रिप्लाई नहीं देती है। नहीं ना देगी, ये लोग डरती है। ये लोग कहाँ से देगी, नहीं देगी। साला ये लोग अपना खानदान, अपना अति भूल कर जाके वो महाराष्ट्र में बस गया है लोग। तो इसका मतलब है मराठी। अरे भाई, कहीं ना कहीं आज जो लोग वहां पे अनुपस्थित हैं उनको धमकाया जा रहा है। अगर वही लोग वहां पे उपस्थित हो जाएंगे तो उसका औकात है कि धमका देगा, चाहे कुछ कर देगा। बिल्कुल नहीं। पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल यादव, अभी दिनेश लाल यादव जी जवाब दिए थे ना।
दिए थे ना। पवन सिंह को भी आप मर्द हैं, आपको खुल का जवाब देना चाहिए। लेकिन पवन सिंह को चुप्पी साध नहीं, वो जान रहे हैं ना कि कुत्ता सियार के मुंह नहीं लगते हैं, कुत्ता सियार के मुंह नहीं लगा जाता है। वो कुत्ता सियार वही चाहिए रहा है कि मतलब पवन सिंह के बदौलत हमको पब्लिसिटी मिले। अरे नचनिया बजनिया तो पूरा महाराष्ट्र नचनिया बजनिया से भरा हुआ है ना, पूरा महाराष्ट्र नचनिया बजनिया से भरा हुआ है। खेसारी लाल को बोल रहा है खेसरी लाल। हाँ, उसको बोलने तक नहीं आता है, उसको बोलने तक नहीं आता है। खेसरी लाल आवे ना तोरा के तक खेसरी तो हेहरी बना देंगे बढ़िया से मार के मुंह में। कमीना है साला वो, उसके बारे में क्या बात करते हैं आप लोग भाई। वो जो चाह रहा है ना, जो हम लोग कर रहे हैं, वो यही चीज चाह रहा है ना कि पूरा भारत में हमारा ये हो, लोग को पता चले ना कि कोई बाबा खान नाम का आदमी है। अभी तो ऐसे कर रहा है, कुछ दिन बाद पॉलिटिक्स में आएगा, कुछ छपरी पार्टी का हाथ थामेगा और कहेगा कि हमको टिकट दीजिए, हम हिंदू को सताए हैं, हम राजपूत को सताए हैं, और कोई छपरी पार्टी उसको टिकट भी दे देगा। यही वो चाह रहा है और हम लोग वही चीज कर रहे हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चीज को खत्म किया जाए। वो छपरी है, उसको बिहार का, उसको तो महाराष्ट्र में भी रहने का हक नहीं है। जिस दिन पूरे राजपूत महाराष्ट्र के ऊपर अपने गढ़ में चढ़ जाएंगे ना, उनको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र किसका है और महाराष्ट्र में किसका हक है। उस दिन बाबा खान, आवा खान, ढाबा खान सब चल जाएगा पाकिस्तान चल जाएगा। तो उसका क्या है? भारत रह के खुद भारत का, खुद बिहार का विरोध कर रहा है।